बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रही हूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक रोडेंटिसाइड में। एक्यूट में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं जिंक फास्फाइड की, क्रोनिक में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वारफेरिन की। एडवांटेजेस की बात करें और मजीद हम लोग नेक्स्ट जो है ना क्रोनिक एडवांटेजेस की बात करेंगे। ये जो एडवांटेजेस है ना एक्यूट में, ये फास्ट एक्शन देता है, ठीक है, फास्ट एक्शन प्रोवाइड करता है। मजीद ये कि जो डेड बॉडीज है ना वो इजीली हम लोग जो है ना उसके बारे में जान लेते हैं, डेड बॉडीज आर इजीली लोकेटेड। मजीद ये कि चीप है, चीप एज टेक्निकल मटेरियल, चीप एज टेक्निकल टेक्निकल मटेरियल। क्लियर है। स्मॉल अमाउंट इसकी सिर्फ और सिर्फ दरकार होती है, स्मॉल अमाउंट्स रिक्वायर्ड। क्लियर है। ये हाईली इफेक्टेड होती है, हाईली इफेक्टेड। स्पेसिफिसिटी इसकी होती है, स्पेसिफिसिटी। एंटीडोट अवेलेबल है, अवेलेबल है। बैड शाइनेस बिल्कुल भी नहीं है इसमें होती है, लैक ऑफ बैड शाइनेस। क्लियर है। नो प्री बाइटिंग रिक्वायर्ड, जबरदस्त किस्म का एक जो है इसका इसके अंदर एबिलिटी है, नो प्री बाइटिंग रिक्वायर्ड। बर्ड जो है ना वो रिलेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं इससे। बर्ड्स क्या है जी, बर्ड्स आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट। क्या होते हैं, रिलेटिवली क्या होते हैं, रेजिस्टेंस अख्तियार कर चुके होते हैं। डेथ जो है ना अपीरेंटली पेनलेस होती है, डेथ में जो है ना इतनी ज्यादा ड्यू टू क्रोनिक पॉइजन जो है ना वो दर्द नहीं होती, पेन नहीं होती। इज अपेरेंटली की बात हो रही है, जाहरी तौर पर क्या होती है, पेनलेस। इसके नुकसान में मजीद देखें ना तो ये दूसरे एनिमल्स पे जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं। सिंगल एक्सीडेंटल फीडिंग, अगर बहुत ज्यादा कम मिकदार भी ले ली जाए तो जो है ना वो दूसरे एनिमल्स क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। हैजर्ड्स टू अदर एनिमल्स फ्रॉम अ सिंगल एक्सीडेंटल फीडिंग, सिंगल एक्सीडेंटल फीडिंग आर लिटिल। अगर एक्सीडेंटल फीडिंग बहुत कम क्वांटिटी में भी ले ली जाए तब भी जो है ना इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है ना वो पहुंचते हैं। क्लियर है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की, अगर एक्यूट के एडवांटेजेस में हम के हवाले से देखें तो हमने ये कहा कि ये फास्ट एक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है जी, फास्ट एक्शन, ठीक है। और डेडली लुक हम लोग जो है ना बॉडीज को रिकोगनाइज कर लेते हैं, उनको जो है ना उनकी लोकेशन को पहचान लेते हैं। मजीद ये कि चीप है ये, ठीक है। थर्ड के स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। दीज आर दी थ्री एडवांटेजेस ऑफ एक्यूट पॉइजन इन द एग्जांपल ऑफ जिंक फास्फेट। जबकि वारफेरिन की अगर हमने एग्जांपल लिया तो हमने कहा कि हाईली इफेक्टेड है, स्पेसिफिसिटी इसकी होती है, एंटीडोट्स अवेलेबल है, लैक ऑफ बैड शाइनेस का इसमें कोई चांस नहीं होता, नो प्री बाइटिंग रिक्वायर्ड होती है। 6 में हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंट बर्ड्स इख्तियार कर चुके होते हैं। 7th में डेथ डेथ जो है ना अपेरेंटली अगर हम लोग देखें तो वो पेनलेस होते हैं। हैजर्ड्स दूसरे एनिमल्स में भी होती है अगर वो सिंगल डोज की बहुत कम क्वांटिटी भी जो है ना वो इनहेल कर लें। ये था बेसिकली इसके हवाले से, एडवांटेजेस के हवाले से। मजीद जो है ना हम लोग इसके डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस, नेक्स्ट पेज पे तरफ मूव करते हैं। डिसएडवांटेजेस, क्लियर है। यहाँ भी आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ वारफेरिन इन द केस ऑफ क्रोनिक रोडेंटिसाइड।
डिसएडवांटेजेस देखें ना, अगर हम लोग एक्यूट पॉइजनिंग के, जिसमें एग्जांपल हम लोगों ने लिया है जिंक फास्फाइड की, तो जो पॉइजन है ना, पॉइजन, उसमें क्या होती है, बैड शाइनेस होती है। क्या होती है, बैड शाइनेस होती है। प्री बाइटिंग रिक्वायर्ड होती है, इनके इंक्रीज इन टोटल कंट्रोल। प्री बाइटिंग रिक्वायर्ड, प्री बाइटिंग क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। लिटिल लिटिल सिलेक्टिवली होता है इसमें काम, क्या होता है, लिटिल सिलेक्टिवली। पुअरली इफेक्टेड होती है ये, पुअरली इफेक्टिव, ठीक है। डेथ बहुत ही पेनफुल होती है इसमें, डेथ क्या होती है, पेनफुल, डेथ क्या होती है, पेनफुल। नो प्रैक्टिएबल, नो प्रैक्टिकल एंटीडोट अवेलेबल, नो प्रैक्टिकल एंटीडोट। हैजर्ड्स होते हैं नॉन टारगेट एनिमल्स पे भी इसका होता है, हैजर्ड्स किस पे होता है, हैजर्ड्स नॉन टारगेट, नॉन टारगेट एनिमल्स पर भी होता है। क्लियर है। अब अगर हम लोग इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें क्रोनिक की, इन द केस ऑफ वारफ्रेन, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्लो एक्शन होता है इसका, स्लो एक्शन है, हाई लेबर इनपुट चाहिए होती है, हाई लेबर इनपुट इसमें चाहिए होती है। हाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है, हाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन रिक्वायर्ड। क्लियर है। ये हमने किस केस में बात की थी, वारफ्रेन के, वारफ्रेन के। क्लियर है। जबकि ये हमारे पास था जिंक फास्फाइड। These are the different examples. क्लियर है। अगर हम लोग जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखें, एक्यूट और क्रोनिक के हवाले से, तो हम लोगों ने इसमें जो है ना बहुत डिटेल के साथ जो है ना वो बात की हुई है इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर, हम जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो एक्यूट पॉइजन होता है ना वो लीथल होता है जब हम लोग एक ही इसकी जो है ना फीडिंग या एक ही डोज जो है ना वो प्रोवाइड कर दे रोडेंट्स को। क्लियर है। ये सिंगल डोज जो है ना वो रोडेंटिसाइड है। क्या है जी, सिंगल डोज क्या है, ये रोडेंटिसाइड है, एक्यूट पॉइजन। ठीक है। मजीद हम लोगों ने देखा कि इसके जो है ना एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग नॉन टारगेट एनिमल्स वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। मजीद ये कि अगर हम लोगों ने देखा कि अगर रिपीटेड प्लेसमेंट ऑफ द पॉइजन जो है ना अगर बैड नेसेसरी है इन द केस ऑफ क्रोनिक और या एंटीकोगुलेंट्स, तो उस केस में एक्यूट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि एक ही दफ़ा सिंगल डोज प्रोवाइड कर दी है तो आसानी से या इजीली जो है ना वो हमारी जो स्पीशी है ना वो टारगेट हो गई है और हम लोगों ने क्या कर लिया, सक्सेस हासिल कर ली। अगर हम लोग रिपीटेड एक्सपोजर से बचना चाहते हैं ना तो हम लोग एक्यूट का जो है ना वो आसानी से जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक ज़बरदस्त किस्म का क्विक नॉकडाउन है जो कि इनिशियली हाई रेट पॉपुलेशन को बिल्कुल ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें कोई भी बैड शाइनेस नहीं होती। क्लियर है। जबकि इस केस में क्रोनिक की बात करें तो बैड शाइनेस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। मजीद ये कि लेबर कॉस्ट भी उस वक्त ज़्यादा लगती है जब हमारे पास जो है ना वो हम लोग एक रिपीटेड एक्सपोजर दे रहे होते हैं। एंड देयर मेनी अदर characteristics of acute and chronic poison that we are already discussed at the first lecture of chapter 5th, the use of chemicals in rodent control. ठीक है। तो this is the last lecture of this chapter, the use of chemicals in rodent control. तो ये बेसिकली हम लोगों का बहुत ही एक कंपैरेटिवली और एक ज़बरदस्त किस्म का इसमें कंपैरिजन है एक्यूट और क्रोनिक में कि जिसमें किसी के कुछ नुकसान भी है और दूसरे कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं और हम लोग प्रैक्टिकली जो है ना इसके नज़र भी आते हैं। एक बहुत ही स्पेसिफाई मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है विद इन अ फ्यू
लाइंस में, जिसमें आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ड्यू टू एक्यूट एंड क्रोनिक पॉइजन। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव रही। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।